नमस्कार दोस्तों, बटवाल कौम के हवाले से आपने 56 वीडियो नंबर के साथ हाज़िर हूँ। तो जैसा कि आपने पहले 2 वीडियो में देखा होगा कि आजकल मैं जो हमारे कुछ रीति रिवाज हैं तो उनके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ मैं। तो उस हवाले से, रीति रिवाज के हवाले से ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसमें काफ़ी रीति रिवाज ऐसे हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जिनकी जो बेसिक जो इसका लॉजिक था, बेसिक जो रीज़न था, जो उस वक़्त की ज़रूरियात थी, वो काफ़ी सारी अब हमारी बदल गई हैं, उनकी ज़रूरत नहीं रही है। बट फिर भी हम उन्हें एक रीति रिवाज के तौर से हम उन्हें ज़िंदा रखे हुए हैं। तो उसी सिलसिले को आगे जो है ना वो बढ़ाते हुए, सबसे पहले तो लफ़ज़ दरगाह जो है वो मैंने ज़िक्र किया था अपने 55 और 54 वीडियो में। तो ये इसकी डायरेक्शन पे जो है ना मैं बताना भूल गया उसमें। तो जो इनिशियली जब हम देखते हैं, कुछ बुजुर्गों से बात करते हैं, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे जो कुल देवता का देवस्थान है, जिस डायरेक्शन में हमारे देवस्थान हुआ करते थे, तो ऐसी दीवार चुनी जाती थी घर में दरगाह लिखने के लिए कि वो लड़की और लड़के का जो मुंह है वो अपने देवस्थान की तरफ हो। ये बेसिक था। और ये उन्हीं लाइन पे, जैसे इस्लाम में जब नमाज अदा की जाती है तो खाना काबा की तरफ सबका मुंह होता है, यूँ कह लीजिए तो मक्का शरीफ की तरफ उनका मुंह होता है। तो आंदा उसी तरह से, जिस तरह से वो नमाज की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तो हमारे बच्चों की जिनकी शादी होनी होती थी, वो उनका जो मुंह है वो अपने देवस्थान की तरफ होता था। अब जो है कई बार उनकी डायरेक्शन का पता नहीं है, जहाँ धीरे धीरे कुछ लोग इस चीज़ को जो है ना आस्ता आस्ता जो है ना आउटडेटेड होते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। तो आजकल ज़्यादातर जो डायरेक्शन है वो इस तरह से, वो इस तरह की दीवार घर में चुनी जाती है कि लड़की और लड़के का मुंह जो है वो ईस्ट की तरफ हो, मशरक़ की तरफ हो, पूर्व की तरफ हो। बहरहाल ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं। तो जो लोग इस चीज़ को जानते हैं वो प्रेफर करते हैं कि जिधर उनकी देवस्थान की डायरेक्शन है उस तरफ उस दरगाह को ऐसे लिखा जाए, ऐसी दीवार पे लिखा जाए कि उनके मुंह उस तरफ हों। अगर वो डायरेक्शन नहीं अवेलेबल है तो वो आप ईस्ट की तरफ भी करके लिख सकते हैं, जिससे लड़की और लड़के का मुंह ईस्ट की तरफ हो। नंबर 1। सेकेंड, ये दरगाह लिखने वाले जो लेडीज़ होती हैं, या कई बार लड़के जिनको ड्राइंग आती है, तो उन्हें बुलाया जाता है कि आप लिखो। रंग बिरंगे रंगों से उसे डिज़ाइन किया जाता है और उसे पहले तो मिठाई खिलाई जाती है, बल्कि वो जो लोग जितने भी वहाँ होते हैं तो उनको मिठाई खिलाई जाती है। तो उसके बाद ये दरगाह लिखने का काम जो है ये शुरू होता है। ये शुभ समझा जाता है इसको। एक तो ये था। दूसरे, एक मट्टी लाने की जो है ना वो रस्म है, जो अभी भी काफ़ी एरिया में जो है वो चल रही है। मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। जम्मू में काफ़ी जगह ये देखने को मिलती है, और पंजाब हरियाणा में तो नहीं है शायद, ये अभी राजस्थान में भी नहीं है, बट जम्मू के काफ़ी एरियाज़ हैं जिसमें से जो मुझे फीडबैक आई है, मैंने पता किया कुछ लोगों से, तो ये मट्टी लाने की एक रस्म है। उसमें क्या होता है कि लड़की या लड़की की जो माँ होती है वो अपनी देवरानी, जेठानी, जहाँ जो गेस्ट आए होते हैं, लेडीज़ आई होती हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर दिन के जो डिसाइड होता है उनको बुलाती हैं और उनको लाल या पिंक कलर की जो है वो चुनरिया उनको देती हैं
और ये लोग एक रंबा लेकर के और एक पॉट लेकर के जिसमें से मिट्टी लानी है, उनको खूब तरीके से सजाया जाता था, अब भी सजाया जाता है रंबे को और उसको। और उसके बाद फिर ये लोग वहाँ बाहर जाते हैं और वहाँ बाहर से मिट्टी लाते हैं। और जब मिट्टी लाते हैं तो उस मिट्टी से 4 चीज़ें जो बनाते हैं, यूँ समझ लीजिए कि 2 टाइप की चीज़ें बनती हैं। एक तो अंगीठी बनती है और उसके बाद चूल्हे बनती हैं। आजकल 3 बनती हैं या 5 बना लीजिए। तो मैं इसका लॉजिक बात में आपको बताता हूँ कि बेसिकली है क्या। तो उसके बाद वो चूल्हे जो बनाई जाती है, चूल्हे बनाए जाते हैं मिट्टी के और अंगीठी बनाई जाती है और उन्हें बाकायदा तौर पे जो है ना कलर्ड से उसे डिज़ाइन किया जाता है, बड़े खूबसूरत बनाया जाता है। तो माशाल्लाह जो हमारी जो बुज़ुर्ग लेडीज़ जो हमने देखा है, तो घर के बाहर जब चौंका बनाया जाता था उसे बड़ा खूबसूरत तरीके से श्रृंगारा जाता था। और जिन दिनों में ये प्लास्टर नहीं था, हमने खुद देखा है कि वो जो है ना जब शादी होती थी तो दीवारों के ऊपर जब लेप की जाती थी तो उसको जो है ना वो रंग बिरंगे उसमें कहीं चिड़ी कहीं वो गुडियाँ या इस तरह से बनाया जाता था, बड़े खूबसूरत घर लगते थे। तो उसी तरह से जो है ना वो ये चूल्हे बनाए जाते हैं, अंगीठी बनाई जाती है और उनको कलर्ड किया जाता है। अब जो अंगीठी है वो इसलिए बनाई जाती है कि उसमें हवन करना होता है। आजकल तो लोहे की जो है ना वो हवन के लिए लोहे के कुंडी या कढ़ाई वगैरह लोहे की जो है वो हैं जिसमें हम लोग हवन करते हैं। तो जब ये चीज़ें नहीं थी तो सारा का सारा काम हम घर में ही करते थे। अभी भी खैर वो अंगीठी जो है वो हवन के काम आती है। हवन जो करते हैं साथ के दिन या जब भी हवन पूजा करनी होती है शादी में तो उस अंगीठी में करते हैं। जो चूल्हे हैं वो 2-3 जो है वो तो छोटे बनते हैं। एक चूल्हा बनाया जाता है और उस चूल्हे में जो है जो जब दाने साफ़ करते हैं चावल के या दाल साफ़ करते हैं तो उसमें जो मांस निकलते हैं या नए मांस नए चावल वगैरह लेकर के तो उसको कूटा जाता है, साफ़ किया जाता है, पीसा जाता है और उसमें छोटी छोटी रोटियां बनाई जाती हैं। और उन रोटियों को जो मैंने आम के पत्तर कल बताया था कि आम के पत्तर जो हैं वो कमरे में जो है वो दरवाजे पे लटकाए जाते हैं, जिनका मेन मकसद होता है कि खुशी हो। मैंने वो आपको जिक्र किया था। तो वो जो रोटियां होती हैं वो भी उनमें जो है ना वो डाली जाती हैं, रोटियों में सुराख करके तो उसके साथ वो परोई जाती हैं उस रस्सी में, तो उसको दरवाजे पे लटकाया जाता है। अब ये है कि ये चूल्हे जो हैं वो इतने क्यों बनाए जाते थे, तो बेसिकली इसका कारण क्या है। तो जो मैं समझता हूँ वो उसका कारण ये है कि पहले जब बरादरी के लोग आके वो खाना बनाते थे तो वो 2-3 दिन खाना बनता था। जिस दिन यज्ञ होता है या जिस दिन बारात जानी होती है या जिस दिन उधर से डोली आती है, ये 3 मेन दिन होते थे जिसमें वो लोग खाना बनाते थे। रेस्ट उस दिनों में शादियों का मतलब शादी होता है। आजकल तो फॉर्मेलिटी है, तो 5-5, 6-6 दिन, 10-10 दिन शादियाँ चलती थी। तो क्या होता था कि जितने दूर के रिश्तेदार हैं वो भी आए होते थे, अपना परिवार होता था, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी उसमें। तो उसमें जो खाना बनता था, अब जाहिर सी बात है घर में एक चूल्हा होगा तो उससे तो काम चलेगा नहीं। तो जो एक बड़े खूबसूरत तरीके से शगुन के तौर पे वो चूल्हे बनते थे और उसमें जितनी वो देवरानी जेठानी या जो भी लेडीज़ वॉलंटियर होती थी वो खाना बनाती थी। जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 लोग होते थे शादी में जो परमानेंट रहते थे। कुछ शादी के पहले आ जाते थे, कुछ शादी के बाद भी 2-4 दिन रहते थे कि नहीं जब लड़की का मुकलावा आएगा तो हम उसको देख करके फिर जाएंगे। तो मैंने तो बचपन ये भी देखा था कि जब लोग जो शादी पे जाते थे तो वो अपने जो माल मवेशी है साथ में वो भी साथ ले जाते थे, बिस्तरे ले जाते थे। तो एक तरह का वो कैंप लगता था और प्यार मोहब्बत भी उन लोगों में था, तो वो था। तो ये मेन जो यादा चूल्हे बनाने का जो आज रिवाज रह गया है, उन दिनों में ये नेसेसिटी थी और काफ़ी सारे चूल्हे चाहिए होते थे सब लोगों के लिए खाना बनाने के लिए, क्योंकि गेस्ट जो है ना वो
आ जाते थे। और जाहिर सी बात है उस वक्त ये कैटरिंग का या हलवाई का रीति रिवाज तो नहीं था, खुद ही खाना बनाता था। और जब याद करता हूँ पुराना, वो एक एक लेडी होती थी, पता नहीं कितने कितने गेस्ट आ जाते थे, तो खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक खुशी मिलती थी कोई आए और खाना खा के जाए। तो आजकल तो जैसे कोई गेस्ट आ जाता है तो प्रॉब्लम कोई नहीं, उस वक्त तो हमारे पास पैसा कोई नहीं था लेकिन हम खुश थे। अब सब कुछ है तो प्रॉब्लम जो है वो खाना बनाने की है यार, कि बनाएगा कौन। बहरहाल ये एक हल्का सा हमारा जो रीति रिवाज है ये जो है वो चला आ रहा है। अभी ये शगन के तौर पे है, इसमें कोई ज़्यादा वो ग्राउंड रियलिटी जो है उससे हम लोग थोड़ा दूर आ चुके हैं। तो ये है उसमें मोटा मोटा जो आज का वीडियो है हमारे रीति रिवाज के हवाले से, जिनकी ग्राउंड रियलिटी भले ही चेंज हो लेकिन हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने कल्चर को अभी भी जो है ना वो लेके चले हुए हैं। तो इस वीडियो के साथ ही थैंक्स, शुक्रिया वेरी मच। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मैं आपके सामने हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए थैंक्स।